जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम महकमों के अंदर सरकारी मुलाजमीन के लिए आप सब जानते हैं कि एक प्रोसेस है जिसको हम और आप सब कहते हैं। कुछ लोग इसको डिजिटल इंडिया का ख्वाब पूरा होना समझते हैं, कुछ लोग इसको जो अंगूठा आप लगाते थे, जो आप कह सकते हैं बायोमेट्रिक आप अटेंडेंस करते थे, वहाँ पर सिग्नेचर अभी तक नहीं होते थे, जिसको हिंदी में हस्ताक्षर बोलते हैं। तो वो हस्ताक्षर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत की मुहिम के साथ साथ डिजिटल प्रोसेस आगे बढ़े, इसके लिए इंतज़ामी सतह पर क्या किया है, कारकर्दगी भी बेहतर हो, तमाम लोगों की हाज़िरी यकीनी हो। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है मुलाजमीन के लिए, महकमों के लिए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उसके अंदर तमाम सरकारी ख़तों के बाद किताबत जो है, जितना भी प्रोसेस चलता है, डिजिटल दस्तखत इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। यानी जो डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए थे, जो अब तक नहीं होते थे, वो अब लाजमी करार दिए गए हैं और हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और इसकी शुरुआत 1 जून 2024 से होगी। तब से ये फैसला नाफिजुल अमल होगा। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, डिपार्टमेंट के जो सरबराहान हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, अलग अलग पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग है, PSUs जिसको आप कहते हैं, बोर्ड और जो कॉरपोरेशंस हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उन पर जोर दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अफसरान या जो एहलकार हैं डिजिटल दस्तखती सर्टिफिकेशन DSC या ई ऑफिस सिस्टम में नोटों पर दस्तखत करने के लिए आधार पर मबनी जो ई सिग्नेचर है, ई दस्तखत है या ई हस्ताक्षर है, वो ज़रूरी करें। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर यह फैसला लिया गया है इस्लाहात या जो रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, और अवामी शिकायत का जो महकमा है, वजारत अमला, अवामी शिकायत और पेंशन या जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल भी आप कहते हैं, भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसकी पैरवी की गई है और इसमें ई ऑफिस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर ई फाइलों पर दस्तखत करने के लिए डिजिटल दस्तखत को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अब एक लाइन में आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट्स, चूंकि तहसीलदार का जो सिग्नेचर होता है, अब मान लीजिए ST सर्टिफिकेट बनती है, मिसाल में दे रहा हूँ, तो सारी की सारी अगर 10,000 सर्टिफिकेट्स बन रही हैं तो 10 के 10,000 पे सिग्नेचर वहाँ पर तहसीलदार नहीं मारेगा। ठीक है, या आप सब समझते हैं मुमकिन नहीं है, परेशानी है। लेकिन उसी प्रोसेस को डिजिटलाइज करके, यानी उस सिग्नेचर को डिजिटली लेकर, जैसे आप स्कैन करके लेते हैं और वो ठप्पा सबके ऊपर लगता है, मशीनरी के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वैसे ही ये प्रोसेस है। लेकिन क्या है कि डिजिटलाइज एक बार चीज़ें हो जाएंगी, जहाँ पर जो दस्तखत ज़रूरी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, कॉरपोरेशंस में, डिप्टी कमिश्नर के दफातर में या बाकी सरकारी महकमों के दफातर में, वहाँ पर वो दस्तखत वाला सिस्टम आसान है। और डिजिटल दस्तखत का मतलब ये भी है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर कहीं चोरी होता है तो कम से कम कोई किसी भी तरीके से आप का नकली या फर्जी कोई उस पर दस्तखत नहीं कर पाएगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठाने की एक कोशिश है और जो खिदमात बेहतर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बनाने की कोशिश है, उसको तक़वियत बख्शना और डिजिटल दायरे में सरकारी फ़ाइलों तक गैर मजाज रसाई को रोकना, यानी कोई अनऑथराइज्ड किसी भी तरीके से कोई इन फाइलों तक ना पहुंच सके। बहुत सारे लोग चोरी कर सकते हैं, ये शक व शुबहात रहते हैं, खदशात रहता है, तो वो चीज़ ना हो। अगर ले भी तो डिजिटल दस्तखत नहीं होगा तो कैसे वो कहीं से अप्रूव करेगा। तो एक तो ये, दूसरा ई गवर्नेंस को फ़रोग देना, इसका भी मकसद, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात साइबर क्राइम, जिससे बचने के लिए सरकार इस तरह कदम उठा रही, ताकि अगर डेटा को कोई पकड़ता है तो डिजिटल दस्तखत के बिना कोई कहीं पर रकम ना हासिल करे, रिकॉर्ड ना छुपाए, चोरी ना करे, हैक ना सिस्टम को करे। तो ये जो इकदाम हैं वो उठाए गए हैं। इसके अलावा सार्फिन से या जो कंज्यूमर्स हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो सरकारी ई ऑफिस जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजी पोर्टल है या JK ईजा है, उसकी तरफ से जारी करदा जो हैंड बुक है, उसके जो गाइडलाइंस हैं, रहनुमा खतूत हैं, खुद को वाकिफ़ रखें। डिजिटल जो दस्तखत हैं उनको अपनाते हुए और कागज़ के बगैर वर्क फॉलो पर किसी भी तरीके से आप मुंतकिल नहीं कर सकते। और जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑर्डर के मुताबिक अपने इंतज़ामी कामों में जो कारकर्दगी है, शफाफियत है और सिक्योरिटी का मसला जिस पर संजीदगी से काम किया है, उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो जो डिजिटल दस्तखत था उसको लाजमी करार दिया गया। 1 जून 2024 से इसके मुताबिक काम शुरू हो जाएगा।